अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है, लेकिन लिस्ट में अगर आप इस साल देखोगे इसमें कुछ अजीब सी चेंजेस आपको देखने को मिली, अजीब सा गड़बड़ कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखोगे 1000-2000 की रैंक का कैंडिडेट उसको नो अलॉटमेंट दिखा रहा है, लेकिन 17,000-18,000 की रैंक का कैंडिडेट ओपन मेरिट से है होकर उसको अलॉटमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस पॉइंट पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा परेशान है। स्टूडेंट क्या इसी तरीके का प्रोसेस जो है वो सेकंड राउंड में रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग की है और पिछले 1-2 सालों से भी मैं पीएमएसएस के जो प्रोसेस वगैरह इसको देख रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइनिड हूँ, तो स्पेशली चॉइस फिलिंग का जो मेन मैटर है वो भी मैं करता हूँ। तो थोड़ा सा जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी परेशान है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना। जो भी कन्फ्यूजन आपका होगा आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट्स का रिप्लाई देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को समझने से पहले आपने एक बात जो है वो जाननी चाहिए कि एआईसीटी ने जो इस साल अपडेट रखा था चॉइस फिलिंग के पोर्टल में कि स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम चॉइसेस रख सकता है। मैक्सिमम क्या मतलब कि कोई लिमिट उसमें नहीं थी। उसमें अगर आप कुछ लोग देखोगे उन्होंने 2-2 हज़ार तक कॉलेजेस रखे थे, जिनका बीटेक वगैरह का था उन्होंने 2-2 हज़ार कॉलेजेस रखे थे। आप मैंने स्क्रीनशॉट भी कम्युनिटी टैब में काफ़ी सारे शेयर किए थे, अभी भी मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए थे। तो दूसरा ये है इसमें कि चॉइसेस आपकी जो है वो मैक्सिमम थी। पिछले साल क्या होता था कि स्टूडेंट्स की पिछले साल के अभी तक क्या होता था कि स्टूडेंट्स को एक लिमिट रखी गई थी कि आप 100 कॉलेजेस तक ही चूज़ कर सकते हैं। 100 कॉलेजेस के अलावा आप कोई भी कॉलेज नहीं रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता था, स्टूडेंट 100 कॉलेजेस रखते थे और कट ऑफ भी जो है वो नॉर्मली हो जाता था। अब आप कट ऑफ पे आ जाओगे और अब आप सिलेक्शन लिस्ट पे अगर हम आ जाएं तो सिलेक्शन लिस्ट आपकी कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी परसेंटेज देखी जाती है। परसेंटेज से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी चॉइस फिलिंग होती है। जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बोला था कि आप अपनी चॉइसेस को मैक्सिमम रख लो, लिमिट हटा दी गई है, इसका फ़ायदा उठाओ। लेकिन स्टूडेंट्स ने जो है जिन्होंने समझा उन्होंने किए, जिन्होंने नहीं समझा फिर ऑब्वियसली उनकी नो अलॉटमेंट आ जाएगी। क्योंकि मैंने भी काफ़ी कैंडिडेट्स की चॉइस फिलिंग की, तो हर कैंडिडेट क्या काम करता था, फिर उसके 300-400 मार्क्स ही क्यों ना वो कहता था मुझे दिल्ली और चंडीगढ़ का कॉलेज मिलना चाहिए, यहाँ से उसके 300-350 मार्क्स हैं। ऑब्वियसली अगर उसने वहाँ के रखवा लिए कॉलेज तो उसकी तो नो अलॉटमेंट होगी। या अगर किसी की जो है 1000-2000 या 3000 के आसपास या 5000 के आसपास उसकी रैंक है, वो रख रहा दिल्ली और चंडीगढ़ के कॉलेज। ठीक, अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब अगर आप रख रहे हो तो 87-88 के प्लस आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। 90 प्लस भी जा सकते हैं आप वहाँ पे कट ऑफ। तो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब को आप जो है अगर आपकी परसेंटेज 90 के बिलो है उसको आप अपने दिमाग से निकाल देना, वो आपको वहाँ पे मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब स्टूडेंट्स अपनी चॉइसेस फिलअप कर रहे थे उन्होंने उन्हीं कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और बाकी फिर किसी को 400 मार्क से, जिसको 410 मार्क से, उसको लगता था बस मैंने तीर मार दिया है, मेरी सिलेक्शन तो डन हो जाएगी, दिल्ली चंडीगढ़ में मुझे टॉप से टॉप कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से जब आप मेरिट लिस्ट देखोगे उधर 450 के प्लस आपको दिखेंगे मैक्सिमम कैंडिडेट्स, 499, 480, तो वही 5000 के आसपास कैंडिडेट आ जाते हैं। अब तो आप पहले कट ऑफ के बाहर गए। दूसरा, आप वहाँ पे जो है आपकी तो एक रैंक काफ़ी ज़्यादा कम है, 7000 या 8000 आपकी रैंक है, यहाँ से आप ओपन से हो, या 5000 6000 रैंक है, यहाँ से आप ओपन से हो, और ओपन से होने के बावजूद भी आप जो है वो दिल्ली चंडीगढ़ के कॉलेजेस रख रहे हो, तो उससे आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़ीरो रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप दूसरे साइड से देखोगे, जिस बेचारे के 250-300 मार्क्स हैं उसको तो पता है पहले मुझे तो सिलेक्शन होनी नहीं है, अगर मैं क्या कुछ भी कर लूँगा, अगर मैं 10,000 चॉइसेस भी रख लूँगा तो मेरी सिलेक्शन होने, अगर मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा तो भी मेरी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो वो क्या काम कर रहा था, वो 3-3 हज़ार चॉइसेस यहाँ पे फिलअप करा। वो कह रहा था बस मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए, फिर मुझे कहीं पर भी भेजो, फिर मुझे चाइना भी भेजो, मैं वहाँ पे के लिए भी जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स मेरे साथ जो है वो जिन्होंने चॉइस फिलिंग की थी उनका कहना था कि हमें कहीं पर भी सिलेक्शन होनी चाहिए, किसी भी कोर्स में। फिर अगर वो आर्ट्स वाला था उसको मैं अगर बोलता था कि नर्सिंग के कॉलेज में रख लूँ या फार्मेसी के कॉलेज रख लूँ, वो कह रहा था आप किसी भी कोर्स के रख लो, बस मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए। जब उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, अगर वो बीटेक के कॉलेज रख रहा था तो उसने बीटेक के 3000 या 4000 कॉलेज रख लिए। अब उसको क्या था कि वो प्राइवेट कॉलेज ऑब्वियसली रख रहा, अब जिसकी अच्छी खासी परसेंटेज थी वो गवर्नमेंट कॉलेज रखता था। तो गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ कम होता है। अब जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे आप देखोगे 18,000-17,000 की रैंक की कॉलेज को कैंडिडेट को कॉलेज मिल रहा है, उसमें क्या डिपेंड करती है। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला कि प्रेफरेंसेस आपकी जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में देखा, स्टूडेंट्स ने कितना उसमें एहतिजाज किया कि हमारा जो है अपग्रेड हो रहा है, बार बार अपग्रेड हो रहा है। समझ किसी को आता नहीं था कि आपने चॉइसेस जो है वो किस तरह से फिल की थी। तो जो आपने प्रेफरेंस दी थी उसके कट ऑफ में आप आगे पहले, तो वही कॉलेज आपको मिल गया। तो इसी तरह से यहाँ पीएमएसएस में भी यही प्रोसेस होती है, आपकी प्रेफरेंसेस को भी देखा जाता है। तो फिर तो अगर प्रेफरेंस को नहीं देखना होता तो वो पागल नहीं थे, वो आपको प्रेफरेंस वहाँ पे रखते, ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन वहाँ पे रखते। तो प्रेफरेंसेस का यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं एआईसीटी। अब जिस 17,000 के कैंडिडेट को दूर का कॉलेज मिल गया,
जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर आपकी परसेंटेज 80 के बिलो है तो आप कोशिश कर लो पहले दूर के कॉलेज रखने की। तो जिस कैंडिडेट ने साउथ या ईस्ट वेस्ट का कॉलेज, कोई प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, वही कॉलेज अच्छी परसेंटेज वाले कैंडिडेट ने लास्ट पे रखा, 100, 200, 300 की प्रेफरेंसेस पे। अब ये कॉमन सेंस की बात है, जिस कैंडिडेट ने उस कॉलेज को पहली प्रेफरेंस पे रखा है, भले ही उसकी परसेंटेज कम है, कॉलेज दूर दराज का है, ज़्यादा कैंडिडेट्स ने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं रखा है, उसने अगर रखा तो उसकी ही सिलेक्शन हो जाती है। तो करप्शन वगैरह जो है यहाँ पे नहीं चला है AICT में। जो आपको ये कहानियाँ बोल रहे हैं कि करप्शन चला है, PMSS में जो है गड़बड़ चल रही है, स्टूडेंट्स को जो है धोखा दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो सिलेक्शन लिस्ट आपकी होती है कंप्यूटराइज्ड बनती है और बॉट के जरिए सिलेक्शन लिस्ट जो है वो तैयार होती हैं, और इसमें आपकी चॉइस फिलिंग को भी देखा जाता है, आपकी परसेंटेज को भी देखा जाता है, आपकी कैटेगरी को भी देखा जाता है, और इंपॉर्टेंट सबसे होता है आपकी प्रेफरेंसेस को भी देखा जाता है। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, एक स्टूडेंट की मैंने चॉइस फिलिंग की थी फार्मेसी में, तो मैंने पहले जो है उसकी चॉइस फिलिंग जब की तो उसने कहा उसके 80 के 83 के आसपास 80% उसकी परसेंटेज थी। उसने कहा मुझे दिल्ली चंडीगढ़ के कॉलेज जो है वो रख लो, ऊपर से उसकी कैटेगरी भी थी, तो उसने कहा दिल्ली चंडीगढ़ की मुझे कॉलेज रख लो, तो मुझे उन्हीं में जाना है। तो मैंने उसको बोला कि दिल्ली चंडीगढ़ में तो तेरी सिलेक्शन होने वाली नहीं है, बड़े तेरी 80 हो RB हो तो तेरी होने वाली नहीं है, लेकिन उसने नहीं माना, तो मैंने वो फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखे। देन उसके बाद मैंने अपने हिसाब से बाकी की कॉलेज रख ले, लेकिन जब डमी अलॉटमेंट आ गई तो उसको नो अलॉटमेंट वहाँ पे दिखा रहा था, क्योंकि परसेंटेज कम है। जो पहली प्रेफरेंस के कॉलेज थे उसमें उसका जो सिलेक्शन नहीं हुई, तो जिन्होंने वो कॉलेज पहले रखे थे उनकी, ये थोड़ा समझना आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन जिसको समझ आ गया तो ठीक है, जिसको नहीं आया तो उसको छोड़ दीजिए। तो देन उसके बाद जब डमी अलॉटमेंट आ गया तो उसकी नो अलॉटमेंट आ गई, तो उसने किया मुझे फ़ोन कि मेरा तो यहाँ पे नो अलॉटमेंट आ गया। मैंने उसको बोला कि तुझे मैंने पहले भी बोला तेरी सिलेक्शन नॉर्थ में नहीं होने वाली है, अब तो मेरे हिसाब से चॉइस फिलिंग अपनी करवा, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ तो उस हिसाब से करवा। तो मैंने क्या किया काम, मैंने ईस्ट और वेस्ट के पहले कॉलेज रख लिए, देन उसके बाद नॉर्थ के कॉलेज रख लिए। ईस्ट वेस्ट में से पहले प्रेफरेंस मैंने प्राइवेट कॉलेज को दी, देन उसके बाद मैंने साउथ इंडिया के रख लिए प्राइवेट, देन गवर्नमेंट, देन उसके बाद सेंट्रल इंडिया, देन उसके बाद नॉर्थ इंडिया। तो उससे क्या हुआ कि जो मैंने पहले उसको कॉलेज रखे थे ईस्ट और वेस्ट के, तो बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने क्या किया था, उन्होंने वही कॉलेज लास्ट की प्रेफरेंस पे रखा था, और उसको मैंने जो कॉलेज रखे थे वो मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखे। अब जिसको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे, उसको जब मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखे, जब फाइनल अलॉटमेंट आ गई तो उसको जो है फर्स्ट राउंड में ही फिर अलॉटमेंट हो चुकी थी। उसकी परसेंटेज भी कम थी, कैटेगरी तो थी उसके साथ, लेकिन परसेंटेज जो है 80 के आसपास थी कुछ। तो यहाँ से मैंने उसके कॉलेज जो है वो दूर दराज के पहले रखे, प्राइवेट पहले रखे, तो उसकी सिलेक्शन हो गई। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझाई ताकि आपको समझ आ जाएगा, जो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि ऐसा करप्शन है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपकी प्रेफरेंसेज भी मैटर करती हैं, आपकी चॉइस फिलिंग भी मैटर करती हैं। तो अब जो हुआ सो उसको छोड़ दीजिए। अब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग जो ही मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कोशिश करना अपनी चॉइस फिलिंग खुद रखने की, और परसेंटेज अगर कम है तो आप प्राइवेट कॉलेज पहले रख लो, दूर दराज के कॉलेज पहले रख लो। उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूंगा, और जो भी मैं गाइडेंस आपको करूंगा इंशाल्लाह मैक्सिमम कैंडिडेट जो भी कट ऑफ में फॉल करेंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी इसमें आप ये नहीं सोचना कि AICT से करप्शन हो रहा है, ऐसा कैंडिडेट्स को जो है इसमें जो है उन्होंने रखा है इसको पहले प्रेफरेंस पे, या इसको सिलेक्शन दी कम परसेंटेज होने की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है, क्योंकि जो भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनते हैं। ओवर स्मार्ट क्या बनते हैं, वो कुछ ही कॉलेज रख लेते हैं, उससे उनकी सिलेक्शन नहीं होती है। जो भी अगर आप ऐसा ही सेकंड राउंड में कर लोगे तो आपको सेकंड राउंड में भी फिर सिलेक्शन नहीं होगी, फिर अगले साल आपने अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए जो मैंने आपको हर वीडियो में बोला था कि मैक्सिमम कॉलेजेस मैक्सिमम कोर्सेज रखने की कोशिश कर लो, वही आप सेकंड राउंड में करना, और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स का, जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की, एंड आई होप अभी आपको क्लियर हो चुका।